सहरिया जनजाति की। गुड मॉर्निंग दीपक कुमार जी, नमस्ते नमस्ते सर। इधर देखिए, सहरिया जनजाति की अपन बात करें, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है। कुल 12 में पाई जाती है टोटल जनजाति। 12 में भी मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? किशनगंज, किशनगंज और शाहबाद तहसील में। किशनगंज और शाहबाद तहसील में, किशनगंज और शाहबाद तहसील में। दोस्तों ढंग से समझना, सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में पाई जाती है और 12 में भी उनकी दो तहसीलों में पाई जाती है, किशनगंज और शाहबाद। किशनगंज और शाहबाद में पाई जाती है। आगे अपन रोहित चौहान जी, सर क्या बताऊं आपको, आप ये जो एम स्टडी का जो नंबर चल रहा है उस पर आप एक बार मेरे नंबर मांग लें। किशनगंज और शाहबाद तहसील में निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें सहरिया जनजाति की, सहरिया जनजाति के प्रमुख आराध्य देवता हैं, आराध्य हैं तेजाजी और भैरू जी। तेजाजी और भैरू जी। सहरिया जनजाति के आराध्य कौन है दोस्तों? तेजाजी और भैरू जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराध्य है दोस्तों तेजाजी और भैरू जी। इनके अलावा भी अपन बात करें, सहरिया जनजाति 12 जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में पाई जाती है। आगे अपन बात करें दोस्तों, इनके आराध्य है तेजाजी और भैरू जी। ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा एकमात्र आदिम जनजाति घोषित की गई है, एकमात्र आदिम जनजाति घोषित की गई है। दोस्तों याद रखना, ये जो सहरिया जनजाति है, याद रखना दोस्तों, ये जो सहरिया जनजाति है भारत सरकार द्वारा एकमात्र आदिम जनजाति घोषित की गई है। और इसके अलावा भी दोस्तों अपन समझे, आदिम प्राचीन, आदिम मतलब कौन दोस्तों? प्राचीन जनजाति घोषित की गई है। इसके अलावा भी अपन बात करें सहरिया जनजाति की, इनका जो मुखिया होता है उसकी बात कर लेते हैं। इनका जो गांव होता है उसकी बात कर लेते हैं। और गांव यानी कि इनकी जो बस्ती होती है उनकी बात कर लेने। यहां पर ध्यान रखना, गांव और बस्ती का अलग अलग सिस्टम बताया है। यहां पर गांव तो झुग्गियों को बताया है, 2-2, 3-3 घरों का एक समूह गांव कहला रहा है। जबकि दोस्तों याद रखना, यहां पर गांव का समूह बस्ती कहलाता है। ये बड़ा पॉइंट है। शहरियों में गांव का समूह क्या कहला रहा है? बस्ती कहला रहा है। दोस्तों सभी के सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर ढंग से समझना, मुखिया की अपन बात करें तो जो इनका जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? कोतवाल। मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? कोतवाल कहलाता है। गांव को सहरोल कहते हैं, गांव को क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं। जबकि बस्ती को सहराना, बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना। ढंग से समझना, मुखिया को कोतवाल, गांव को सहरोल और बस्ती को सहराना। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, कि दोस्तों मुखिया, कोतवाल, गांव को सहरोल, बस्ती को सहराना। अपन ने और भी देखी कई सारी चीजें। तो अपन ने क्या देखा दोस्तों, इसमें ये पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना, इनमें प्रचलित वर्ड है यह पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। ये पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं।
उस पेड़ पर बने हुए घर को कोरुआ या गोपना क्या कहते हैं दोस्तों? कोरुआ या गोपना कहते हैं। और इनके पेड़ों पर बने हुए घर को क्या कहते हैं? कोरुआ या गोपना कहते हैं। और आगे भी अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो अपन समझे उसको। तो गांव में जो भी है कि दोस्तों गांव के मध्य में एक सामुदायिक भवन होता है। सहरिया जनजाति में गांव के मध्य में बना सामुदायिक भवन, सबके लिए बना हुआ सामुदायिक भवन क्या कहलाता है? बंगला, हथाई या डालिया। देखें दोस्तों ढंग से, गांव के बीच में बना हुआ सामुदायिक भवन, गांव के बीच में बना हुआ सामुदायिक भवन क्या कहलाता है दोस्तों? बंगला, हथाई या डालिया कहलाता है। जरूरी नहीं है एक वर्ड ही पूछे, वो कोई भी पूछ सकता है, बंगला भी पूछ सकता है, हथाई भी पूछ सकता है, इसके अलावा दोस्तों डालिया भी पूछ सकता है। तो पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं उनको कोरुआ या गोपना कहते हैं। गांव के मध्य में बना सामुदायिक भवन बंगला या हथाई कहलाता है। क्या कहलाता है? बंगला या हथाई कहलाता है। जबकि अपन बात करें इनकी जो महिलाएं हैं, ध्यान रखना, इनकी जो महिलाएं हैं गहने नहीं पहनती, गोदना, कल बताया था ना कथौड़ी जनजाति में, गोदना कोष्टक में लिख रहा हूं टैटू बनवाती हैं, गोदना या टैटू बनवाती हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, कि ये जो जनजाति है, ये जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या नहीं करवाती दोस्तों? गहने नहीं पहनती हैं, गोदना या टैटू बनवाती हैं। तो एक बार सुन ले इसको। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है। 12 की किशनगंज एवं साहिवाल तहसील में निवास करती है। इनके आराध्य हैं तेजाजी और भैरू जी। भारत सरकार द्वारा एकमात्र आदिम जनजाति घोषित किया गया है इनको। इनके मुखिया को दोस्तों क्या कहते हैं? कोतवाल। गांव को सहरोल, बस्ती को सहराना। ये पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं और दोस्तों उस पेड़ पर बने हुए घर को कोरुआ गोपना कहते हैं। और गांव के मध्य में बना सामुदायिक भवन बंगला, हथाई या डालिया कहलाता है। इनकी महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं, गोदना या टैटू गुदवाती हैं। क्या बनवाती है? गोदना या टैटू। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 90 आगे अपन देखें दोस्तों, याद रखना इनका प्रमुख, इनके जो आदि पुरुष थे, पहले ये देख लीजिए, इनके जो आदि पुरुष थे वो कौन है? वाल्मीकि। वो कौन है दोस्तों? वाल्मीकि जी। वो कौन है दोस्तों? वाल्मीकि जी। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, कोई दिक्कत नहीं है छात्र। आदि पुरुष कौन है दोस्तों? वाल्मीकि। हमारे भी दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा आपके क्वेश्चनों का यानी कि क्वेश्चन सेटेड नहीं हो पा रहे हैं आपके, इसीलिए बार बार थोड़ा वाल्मीकि जी है। जबकि अपन बात कर ले इनका प्रमुख जो नृत्य है वो शिकारी नृत्य है। प्रमुख नृत्य कौन सा है? मैंने पढ़ाए थे आपको नृत्यों में। प्रमुख नृत्य कौन सा है दोस्तों? शिकारी नृत्य है। प्रमुख नृत्य कौन सा है? शिकारी नृत्य है। दोस्तों याद रखना, शहरियों का प्रमुख मेला, शहरियों का जो प्रमुख मेला है वो है सीतावाड़ी का मेला।
कौन सा वो मेला दोस्तों? सीतावाड़ी का मेला। और सीतावाड़ी का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? 12 जिले में लगता है, बिल्कुल 12 जिले में लगता है। और दोस्तों याद रखना पहली बात, मेला कब लगता है? मेले को कहते हैं, मेले को कहते हैं, क्या कहते हैं वो सब देखना है अपन को। सीतावाड़ी का मेला लगता है 12 में। और अपन आगे अपन बात करें दोस्तों, सीतावाड़ी का मेला 12 में लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है सीतावाड़ी का मेला। और एक और बात कर लें, इसको शहरियों का कुंभ कहते हैं, शहरियों का कुंभ। क्या कहते हैं दोस्तों? शहरियों का कुंभ कहते हैं। सचिन शर्मा जी, कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इसको क्या कहते हैं? शहरियों का कुंभ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। आगे अपन बात कर ले। और यानी कि दिवाली पर, दिवाली पर जो गीत गाए जाते हैं, गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हीड़। क्या कहते हैं? हीड़ कहते हैं। जबकि मकर संक्रांति पर, जबकि मकर संक्रांति पर लैंगी खेलने की, लैंगी खेलने की प्रथा है। जबकि मकर संक्रांति पर लैंगी खेलने की क्या है दोस्तों? प्रथा है। ढंग से समझना आप लोग, सहरिया जनजाति की बात कर लें। सहरिया जनजाति के जो आदि पुरुष थे, धन्यवाद, धन्यवाद। डंगेरिया जनजाति के आदि पुरुष वाल्मीकि जी। प्रमुख नृत्य शिकारी नृत्य। प्रमुख मेला सीतावाड़ी का मेला है, जो कि दोस्तों 12 जिले में है। कब? ज्येष्ठ अमावस्या को। इनको क्या कहते हैं? शहरियों का कुंभ कहते हैं। दिवाली पर जो गीत गाए जाते हैं वो हीड़ गीत कहलाते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, कि मकर संक्रांति पर क्या खेला जाता है? लैंगी कहला जाता है। क्या कहलाता है? लैंगी कहलाता है। कपिल यादव जी, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, आप टेंशन ना करें। यह लोग श्राद्ध नहीं, यह लोग, क्या कह दूं मैं, इस जनजाति में, इस जनजाति में, इस जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है। ये कई बार पूछा गया है। इस जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है। इस जनजाति में क्या प्रचलित है दोस्तों? धारी संस्कार प्रचलित है। मोरपाल गुर्जर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए दोस्तों, धारी संस्कार प्रचलित है। धारी संस्कार तो आप जानते ही हो सभी के सभी, मुंडन करवाना। यानी कि अपने पिता, अपने दादाजी, यानी जो भी पूर्वज हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुंडन करवाना धारी संस्कार के अंतर्गत आता है। बाकी इनको मैं संस्कारों में भी पढ़ाऊंगा। इधर देखिए आप लोग, जो आदि पुरुष हैं वो वाल्मीकि जी हैं। प्रमुख नृत्य शिकारी नृत्य है। प्रमुख मेला सीतावाड़ी का मेला है 12 जिले में। कब किया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या की बात कर लें। और क्या कहते हैं? इस मेले को शहरियों का कुंभ कहते हैं। दिवाली पर जो गीत गाए जाते हैं हीड़ गीत कहलाते हैं। मकर संक्रांति पर लैंगी खेलने की प्रथा है। क्या खेलने की प्रथा है? लैंगी। यानी कि वहां पर प्रचलन है इसका। इस जनजाति में जैसे कई जगह जयपुर में मकर संक्रांति पर दोस्तों पतंगे उड़ाई जाती हैं, ऐसे ही शहरियों में खेल खेला जाता है लैंगी। इस जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, बाकी अपन मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद।